नमस्कार। कुछ लोगों ने जानकारी चाही, आज वो शेयर करते हैं। आज आपके काम की सारी बातें इस हथेली से हम एनालिसिस करेंगे। आज का हमारा विषय है आपके सरकारी जॉब को लेके, गवर्नमेंट नौकरी को लेके आपकी हथेली में वो कौन सी रेखाएं हैं। ये थी आपकी लाइफ लाइन, ये थी मस्तिष्क रेखा। गुरु पर्वत पे यदि वह रेखा पहुंचती है और किसी वर्ग का, आयत का या किसी त्रिकोण का वहाँ आपको दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन उसमें जाके मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा योग है। जैसे इस पाम में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक वर्ग बना हुआ है और गुरु पर्वत से निकली हुई ये रेखा यहाँ इस वर्ग में जाके मिलती है। तो ये एक योग है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आप उस चीज़ के लिए अपने आपको प्रिपेयर रखिए और अपने प्रयास को जारी रखिए। दूसरा, आपकी जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य के क्षेत्र पे जाए। वो सूर्य पे, ये आपका सूर्य का क्षेत्र, सूर्य पर्वत, यदि सूर्य के क्षेत्र पे कोई रेखा आपकी जीवन रेखा से निकलकर पहुंच जाती है, वो जीवन रेखा से किसी भी भाग से कहीं से भी निकलकर सूर्य के क्षेत्र पे पहुंचे, और सूर्य पे बहुत हाथों में सूर्य रेखा नहीं होती, कुछ हाथों में सूर्य रेखा होती है, ये है आपकी सूर्य रेखा। यहाँ से निकली हुई कोई रेखा सूर्य रेखा को टच करे, अदरवाइज सूर्य रेखा नहीं है। ये देखिए, तो गुरु पर्वत से निकली हुई रेखा सूर्य पर्वत पे जाकर रुक जाए। ये दूसरा योग है जो आपके हाथ में दिखाता है कि एक दिन आपको गवर्नमेंट जॉब, सरकारी लाभ जरूर मिलेगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसके अलावा तीसरा एक और योग बहुत हथेलियों में होती है, फेट लाइन, जिसको भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा यदि आपके गुरु पर्वत की तरफ मूव कर दे, या भाग्य रेखा से कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ मूव कर दे, बहुत रेयर हाथों में ऐसा भी हो जाता है, और उनका तो 100% उनको नो डाउट गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है, जिनकी हथेली में फेट लाइन से, भाग्य रेखा से, यह भाग्य रेखा, दोनों क्षेत्रों की तरफ रेखाएं यदि मूव कर जाएं, तो ये तय मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने से, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होने से किसी भी तरह का कोई शंका, कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। तीसरा और एक ऐसा योग जो आपके हथेली में बनता हो, ये है आपका गुरु का क्षेत्र, ये सूर्य का क्षेत्र। किसी भी पर्वत के नीचे, अंगुली के नीचे पर्वत को घेर के चलने वाली लाइन उसका वलय कहलाती है। वलय का मतलब है, ये आपका गुरु का वलय, ये सूर्य का वलय। जरूरी नहीं है वलय की रेखाएं बनी हुई हो, ये घेरा, ये एरिया वलय है। तो अब ध्यान देने की बात है, आपके गुरु पर्वत से सूर्य की तरफ एक वलय बन जाए, ये डेफिनेट इस बात का संकेत है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन, आप अपने प्रयास कंटिन्यू रखें, जुड़े रहें, और इस बात को मान के चलें कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा कोई एक कारक नहीं होता, किसी भी हाथ में अनेक तरह के चिन्ह ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के क्या योग हैं। एक और योग जो आपको बताऊं, ये था आपकी जीवन रेखा, ये थी आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा अपने अंत के स्थान पर दो भागों में डिवाइड हो जाए, लास्ट मोमेंट में नहीं, थोड़ा पहले मस्तिष्क रेखा की एक शाखा और निकल जाए, वो शाखा कहीं से भी अपने मध्य से, मध्य के आगे के किसी भाग से, या मस्तिष्क रेखा की ये शाखा नीचे निकल गई, दूसरी ऊपर चली गई। फिर देखिए, ये थी आपकी मस्तिष्क रेखा। तो ये गवर्नमेंट जॉब का और एक संकेत है जो आपकी हथेली में है, और आप आशा रखेंगे कि हाँ, इन चिन्हों को यदि मैं अपने हथेली में इस वीडियो से मैच करता हूँ तो मुझे उत्साह के साथ अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और उसके प्रयास को कंटिन्यू करना है। एक और योग
ये जो आपकी भाग्य रेखा थी वो स्वयं मुड़ के, उसकी कोई शाखा नहीं, वह स्वयं मुड़ के बृहस्पति की तरफ, गुरु की तरफ चली जाए, गुरु का एरिया, तो आपके भाग्य में बृहस्पति इस बात के कारक हैं, सुख, संपन्नता, प्रभुत्व, इन सब को बृहस्पति सहारा देते हैं। तो आपके भाग्य में सुख, वैभव, प्रसन्नता, प्रभुत्व, ये सारी पोजीशन इस बात को स्पष्ट इंगित करती हैं कि आपकी फेट लाइन, आपकी भाग्य रेखा सीधी गुरु पर्वत की ओर जा रही है। इस तरह से आप ये मान सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी अन्य अनेक बातें हैं। आपका गुरु पर्वत उठा हुआ हो, ये था, आपका शुक्र अच्छा हो, अच्छे से मतलब काफ़ी घेरा लिए हुए है और उस पर बहुत आड़ी रेखाएं नहीं हैं, आपकी जीवन रेखा साफ सुथरी है, हथेली में भाग्य रेखा है, हथेली में सूर्य रेखा है, और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा किसी रेखा के द्वारा टच हैं। तो ये सारे योग आपको जीवन में आपके लिए इस बात का संकेत हैं कि आपको सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का पैसा मिलने वाला है। आप आसान्वित रहें, अपनी हथेली से इन सब्जेक्टों को, इन चीज़ों को मैच करें और अपने प्रयास को जारी रखें। आशा है सरल सी बात को आप समझ गए होंगे। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।